बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके दोनों पैरों के अंगूठों को क्यों बांध दिया जाता है और आँख को क्यों बंद करना और मुंह को बंद करना क्यों ज़रूरी होता है? आइए इसके बारे में बताते हैं। जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके दोनों पैर अंगूठे को किसी धागे से किसी चीज़ से बांध देते हैं। तो इसके बांधने की वजह क्या है? जब इंसान मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी आंखें क्यों बंद की जाती हैं? नाज़रीन, मरने के बाद इंसान की आंखें क्यों खुली रहती हैं? तो इसके ताल्लुक से हदीस पाक है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जब रूह कब्ज की जाती है तो आंखें उसका पीछा करती हैं। यानी जब हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज करके इंसान की ले जाते हैं तो इंसान अपनी रूह को ले जाते हुए फरिश्तों को देखता है कि मेरी रूह कहाँ जा रही है और फरिश्ते कहाँ ले करके जा रहे हैं। तो उसकी जो निगाह है, उसकी जो आंखें हैं, इसलिए खुली रह जाती हैं कि वो अपनी रूह को जाता हुआ बंदा देखता है और रूह लेकर चले जाते हैं और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। ये हदीस पाक के अंदर है। और दूसरी हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि लिहाजा मरने के बाद मरने वाले इंसान की आंखें बंद कर दो। ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाए और उसकी अगर आंखें खुली रह जाएं तो उसकी आंखों को नरमी के साथ बंद कर दो। अब बंद करने का क्यों हुक्म दिया गया? कि मैयत का चेहरा पुरसुकून नजर आए और हैबत या खौफ न फैले, क्योंकि जब आंखें खुली रहती हैं तो देखने वालों को हैबत तारी होती है। लोगों पर तो इसलिए जब आंखें बंद होती हैं तो चेहरा बड़ा पुरसुकून और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। बाद औक़ात आंखें खुली रहने से चेहरा खौफनाक और तकलीफ देह मालूम होता है, तो जिससे अहले खाना और देखने वालों को सदमा भी होता है। तो इसलिए आँखों को इस तरीके से नरमी के साथ बंद कर दिया जाता है ताकि किसी को खौफ और हैबत मालूम न हो। यही वजह है इस्लामी तालीमात में मैयत की आंखें बंद करना सुन्नत करार दिया गया है। और जब इंसान की रूह कब्ज होती है तो बड़ा मुश्किल आलम होता है, बहुत ही सख्ती का आलम होता है रूह का कब्ज होना। और मौत मतलब जान का निकलना, ये आसान नहीं है। तो इंसान सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन उसे सांस नहीं आती है, तो इसलिए वो मुंह को फैला लेता है ताकि सांस उसे मिलने लगे। लेकिन जब रूह निकल जाती है तो वो सांस लेने की जो कोशिश कर रहा होता है, मरने वाला इंसान, तो इस वजह से उसका मुंह फैला रह जाता है। दम निकलने के फौरन बाद, सांस निकलने के फौरन बाद अगर आपने मुंह को बंद नहीं किया तो फिर मुंह फैला ही रह जाएगा और वो ऐंठ जाएगा जिस्म। तो इसलिए मुंह का बंद करना ज़रूरी होता है। रुमाल वगैरह लोग बांध देते हैं जिससे कि मुंह बंद हो जाए और देखने में हैबत ज़्यादा मालूम न हो, इसलिए मुंह को बंद कर दिया जाता है। दोनों पैरों के अंगूठों को क्यों बांधा जाता है? तो देखिए, इसकी वजह यह है कि जब इंसान का दम निकलता है, जब उसकी रूह निकलती है तो वह इतना बेचैन होता है कि अपने हाथों को पैरों को इधर उधर फेंकने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा उलझन और बेचैनी होती है। मौत किस वक्त किस आलम में आ जाए कोई नहीं जानता है। पैरों के अंगूठों को जो बांधा जाता है वो इसलिए बांधा जाता है कि जैसे ही रूह निकलती है फौरन दोनों पैरों को एक साथ इकट्ठा करके धागे वगैरह से बांध दिया जाता है ताकि पैर और टांगे बिल्कुल सीधी रहें, कब्र में दफन करने में आसानी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की जब रूह निकल जाती है तो एक टांग इधर है और एक टांग इधर है, और जब बाद में पता चलता है तो जिस्म ठंडा हो जाता है और ऐंठ जाता है। अब उन दोनों टांगों को अगर मिलाया जाए तो मिलती नहीं है, तो इसकी वजह यही रहती है कि बदन गर्म होता है उसी वक्त में। जब हम टांगों को हाथ पैरों को सीधा कर देते हैं तो फिर वो दफन करने में, कब्र में रखने में आसानी होती है।
इब्ने माजा की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीमारी से फौत हुआ यानी इंतकाल कर गया, मेरे आका ने बीमारी का नाम नहीं लिया। फरमाया, कोई भी बीमारी हो, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा और वह कब्र के अजाब से और कब्र के इम्तिहान से भी महफूज रहेगा। और फरमाते हैं, उसको सुबह और शाम जन्नत के बागों में से रिज़्क दिया जाएगा। जो किसी भी बीमारी से इंतकाल कर गया हो, लोग बीमारी से मर जाते हैं तो उन्हें बहुत से लोग छूत समझते हैं, और मदीने वाले रसूल ने शहीद कहा, जो बीमारी से मरे शहीद है, वह कब्र के अजाब से महफूज रहेगा, जन्नत के बागों में से अल्लाह रिज़्क देगा। अल्लाह हम सबको अपने नबी का चाहने वाला बनाए, मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह जो लोग किसी बीमारी परेशानी में हैं, अल्लाह सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाए। आमीन।